दोस्तों, आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भारत के मुसलमान स्ट्रैटेजीलेस हो चुकी है। उनके पास कोई भी स्ट्रैटेजीज है ही नहीं इनकी साजिशों का मुकाबला करना और इनको मुंह तोड़ जवाब देना। और इनकी जो रिसर्च है मुसलमानों को परेशान करने के लिए सालों साल की, इसका किसी भी तरह से काट मुसलमान नहीं निकाल पा रहे हैं। ये वेल रिसर्च और वेल प्लान्ड वे में मुसलमानों को या मुसलमानों के ऊपर वक्तन फ़वक्तन हमले करते जा रहे हैं और साजिशों का अंबार लगाते जा रहे हैं। और मुसलमान जो है परेशान होकर अभी तलाक वाला मामले में चलो भाई मीटिंग करो और रैलियां निकालो, करते करते 6 महीना बीत गया। उस पर काम करते करते उस पर एनआरसी लाया गया। एनआरसी में जो है लोग उलझ कर रह गए, भाई एनआरसी आपको बेदखल कर दिया जाएगा, आपको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको 6 महीना साल भर जो उसमें उलझा कर रख दिए। उसके बाद जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये लोग पेश किए पार्लियामेंट में। और इसी तरह से मुसलमानों को तंग करने के अलग अलग हथकंडे पिछले 10-12 सालों से आजमाते जा रहे हैं, उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। भाई घर टूट रहा है मुसलमानों का बुलडोजर से, मुसलमानों को कैद खाने में डाल दिया जा रहा है, मुसलमानों को अलग अलग तरीके से उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया जो है इसे देख रही है, पूरी दुनिया इस चीज़ से वाकिफ है। अभी एक काम करते करते एक मुकाबले में उलझ कर रह जा रहे हैं आप, उसके बाद जो है कोई दूसरा बिल लाकर आपको फिर से तंग किया जा रहा है, तो पहला वाला आप छोड़ देते हैं, फिर दूसरा करते करते तीसरा आपके ऊपर ये लोग डाल देते हैं, फिर तीसरे में उलझ कर रह जाते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। अभी पिछले 1 साल से फिलिस्तीन को लेकर जो है लोग परेशान थे। भाई फिलिस्तीन के ताल्लुक से लोगों का, मुसलमानों का जो है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक इमोशनल अटैचमेंट्स है। सब लोग जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा का ताल्लुक से जो है हमारे अव्वल किबलों में जो है वो शुमार किया जाता है, किबला अव्वल माना जाता है। तो फिलिस्तीन के जो लोग हैं, बहुत बड़ा वो इलाका है, वो शाम का इलाका कहा जाता है। और शाम के इलाके जो है उसमें ज़्यादातर नबी मबूस हुए, यानी नबियों का शहर माना जाता है वो। तो एक इमोशनल अटैचमेंट्स मुसलमानों का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये भी जो है क्यों फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है भारत में उसका प्रोटेस्ट किया जाएगा, इस पर जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों मुसलमान गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी अगर करते हैं तो उसको लव जिहाद जो कहकर मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसके ऊपर कानूनें बन जाती है और उस कानून के तहत मुसलमानों को जो है जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो है शादी ब्याह लोग करते हैं। नौजवान जो है, आजकल के नौजवान कहाँ संभलते हैं, कहाँ रुकते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, साथ में तो हो जाता है उनको। ये तो बहुत कॉमन है, ये सबों को होता है। ये तो मुसलमान लड़कियां भी तो गैर मुस्लिम लड़कों को शादी करते हैं। इसमें ये तो एक भारत के अंदर ये तो रहा है इतिहास। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इनके जो वेल प्लान्ड वे में ये लोग काम कर रहे हैं, इनको सही अंदाज से इनको जवाब नहीं दिया जा रहा है। वक्त का जो मामला है इस पर भी जो है अभी लोग उलझ के रह गए हैं, या रैलियां निकाल रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, और ना जाने ये कितने दिनों तक चलेगा। ये चलते चलते फिर और एक आपके ऊपर लाद दिया जाएगा, फिर आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे, वक्त वाला मामला जो है वो भूल जाएंगे। तो यही चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा गौर फिक्र करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी के तहत आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। जो लोग वेल प्लान्ड वे में सही स्ट्रैटेजीज लेके आपके खिलाफ मैदान में उतर के आपको शिकस्त दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ बिना स्ट्रैटेजीज के उतरेंगे मैदान में, ये कैसी बात है। और इतने दिनों से आपको तो राज्यसभा और एमएलए बनना और मिनिस्ट्रीज में जाना, इसको लेकर आप लोग परेशान रहे। उम्मत के लिए कितने लोगों ने सोचा है, बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स है आपने किया और उसमें स्टेजों में 500,000 लोगों को बैठा कर और कुर्ता पैजामा पहनकर आपने राज्यसभा के लिए बार्गेन किया। ये सब लोग जानते हैं। कितने दिनों तक बार्गेन करेंगे। हो सकता है आज भी इन रैलियों के नाम में, इन मीटिंग्स के नाम में बहुत सारे लोग जो है बार्गेन भी कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। क्या पता आप ही के हमारे बीच से ही ऐसे लोग निकल जाएंगे जो सरकारों से बार्गेन कर लेंगे, सरकारों से साठगांठ कर लेंगे। क्या पता, किसे क्या पता कौन मुनाफिक छुपा हुआ है हमारे अंदर। तो अब जो मुनाफिक हर दौर में रहेंगे, इसका कोई ये नहीं है। अब मामला यह है कि जो मैंने जो शुरू किया था स्ट्रैटेजी का मामला, वो स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। और आपको तो वक्तन फ़ौक्तन आपको तो बाहर ही कह देते हैं, मुसलमान बाहरी लोग हैं, बाबर बाहर से आए, फला बाहर से आए, इसी वजह से सब लोग बाहरी हैं। भाई हमने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम अगर मजहब बाहर से ही आया है उसे हमने कबूल किया। क्रिश्चियनिटी भी बाहर से आया, उसको क्रिश्चियन लोगों ने जिन्होंने कबूल किया। तो इसी तरह से जो लोग बाहरी कहते हैं उनसे सवाल करें, उनसे सवाल करें कि पहले जो भारत का जो मैप था वो कहां तक था। क्या भारतवर्ष का कोई कंसेप्ट हुआ करता था? अंग्रेजों ने एक मैप बनाया या उन्होंने एक लकीर खींचा और उस लकीर खींचने के बाद उसको भी बंटवारा कर दिया। तो बाहरी तो कहां से बाहर है। महमूद गजनी जो है वो तो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। आप जब अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत, तो गजनी भी अखंड भारत का हिस्सा रहा होगा। हिंदू राजा रजवाड़ा जो है यहाँ भारत के अंदर आपस में लड़ते थे हमेशा, जमीन को
हासिल करने के लिए, अपने जमीन का दायरा बढ़ाने के लिए, अपने राजपाट को और मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने वाले आज हमें ये सीख दे रहे हैं, हमें सीख दे रहे हैं कि हम बाहर से आए हैं। अरे तुम्हारे अंदर जो है, यहाँ कितने रियासतों में ये लोग डायनेस्टीज में और रियासतों में बटे हुए थे आपस में। पहले तो कोई एक मुल्क का कंसेप्ट था ही नहीं, फिर किस बात का बाहर और अंदर की बात करते हो। तो इस तरह से कन्फ्रंट करने की बात होनी चाहिए, इनको इनकी साजिशों को हेड ऑन लेनी चाहिए। इसके लिए बैठकर सलाह मशवरा करके किस तरह से इनकी जो साजिशें हैं, ये सालों साल से जो करते हुए आ रहे हैं, पूरी तौर पर ओवरऑल इनके साजिशों का जो है मुकाबला करना चाहिए। ना कि एक जो है आपके ऊपर डाल दिया जाता है, फिर आप उसमें उलझ के रह जाते हैं, फिर रैली पर रैली, रैलीज पर रैली, फिर मीटिंग्स पर मीटिंग्स। अरे मुसलमानों को उलझा के रखना इनका प्लान है भाई, आप क्यों उलझे जा रहे हैं? ये आपको इसमें उलझा कर रख देते हैं, आपको सॉलिड कुछ करने नहीं दे रहे या देना नहीं चाहते ये लोग। किसान आंदोलन इनको किस तरह से दबा दिया, इनको वापस लेने पर मजबूर कर दिया। हम सिर्फ बड़े बड़े मीटिंग्स करते हैं और बड़ा बड़ा मैदान में लोगों को दिखा करके और इनको पैगाम देना चाहते हैं, तो ये पैगाम जो है इनका कोई असर नहीं करता है। ये समझ ले आप, लाखों लाख का मजमा जो है जमा करने के बाद जो है ये पैगाम कोई भी इनको असर नहीं करता है। आप सोचते हैं कि हम लाखों लाख का जो है मजमा जमा करके इनको पैगाम हमने दे दिया, और उसके बाद जो है 1 लाख की भीड़ और 2 लाख 5 लाख की भीड़ आप जुटाकर आप उसके बाद मुतमईन हो जाते हैं। फिर आपके ऊपर फिर दूसरा लाभ दिया जाता है, फिर तीसरा लाभ दिया जाता है। कम कहां हो रहा है? क्या जुल्म जो है, जुल्म में इजाफा हो रहा है ना कमी हो रही है? कमी तो नहीं हो रही है, इजाफा ही हो रहा है। फिर आपके लाखों लाख मजमा जमा करके एकदम स्टार्च दिया हुआ कुर्ता पजामा से जो आप खड़े हो जाते हैं स्टेज में, उससे फायदा क्या हो रहा है? मेरी बातें हो सकता है कड़वी हो, मगर मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी की सख्त जरूरत है और मुसलमान स्ट्रैटेजी लेस हो चुकी है। अब आप इस पर फैसला करें। मेरा जो कहना है वो मैंने कह दिया, और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना है नहीं बनाना है वो आप समझे। लीडर तो आप हैं, मलाई तो आप लोग खाते हैं, राज्यसभा में आप लोग जाते हैं, इदारों पर सालों साल बैठे हुए हैं आप कब्जा करके, तो आप तय कीजिए। हम थोड़ी ना बेनिफिशियरीज हैं। जो लोग बेनिफिशियरीज हैं वो लोग तय करेंगे, जो लोग लीडर्स होने का वो ख्वाहिशमंद है वो लोग तय करेंगे। हम तो सवाल करेंगे ही। राज्यसभा जाने का इतना ही शौक है और एमएलए एमपी बनने का इतना ही शौक है, तो जवाब देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। शुक्रिया।